हे गाइस, वेलकम टू एचआर ज्ञानशाला। नाउ गाइस, आज हम एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनायन और महायान में विभाजित हो गया। यह बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो बौद्ध धर्म है वो हीनायन और महायान में क्या हुआ? विभाजित हो गया था। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है ये किस स्थान पर हुई? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुंडलवन, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन सी दे रखा है वैशाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, पहले इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, अब इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो जो बौद्ध संगीत है गाइस वो 4 बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। ठीक है, दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। ठीक है, और जो चौथी जो बौद्ध संगीति थी जो कुंडलवन में हुई थी, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जो अध्यक्ष थे इनके वो थे अश्वघोष और वसुमित्र, इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई? तो वो हुई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, और यही अंतिम बौद्ध संगीति है। और इसमें क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनायन में एक महायान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा त्योहार बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है होली, ऑप्शन बी है ईद, ऑप्शन सी है दिवाली और ऑप्शन सी डी है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कि ऋग्वेद में भगवान शिव का किस नाम से उल्लेख मिलता है? ठीक है, भगवान शिव का किस नाम से उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? ऑप्शन है महादेव, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन सी है शंकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी रुद्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना गया है? तो इसका आंसर होगा रुद्र नाम से जाना गया। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे पास कि शिवलिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दे रखा हमारे पास कि लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वामन पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है मत्स्य पुराण और ऑप्शन डी है हमारे पास शिव पुराण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस मत्स्य पुराण में। ठीक है, शिवलिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें मत्स्य पुराण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पास कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय को बांटा गया। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन है ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी दे रखा है आपके पास 8। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, तो 4 कौन कौन से थे? एक था, पहला था पशुपात। ठीक है, पहला क्या था? पाशुपत। ठीक है, पाशुपत था। ठीक है, पाशुपत था। ठीक है, पाशुपत था। दूसरा क्या था? दूसरा था कपालिक। ठीक है, कापालिक था। ठीक है, कापालिक। दूसरा क्या था? कापालिक था। ठीक है, दूसरा कापालिक था। ठीक है, कालामुख तीसरा था, तीसरा कालामुख था। ठीक है, कालामुख। और चौथा था आपका लिंगावत। ठीक है, चौथा कौन सा था? लिंगावत। ये 4 थे। ठीक है, लिंगावत था। ठीक है, पहला था
पाशुपत, दूसरा था कापालिक, तीसरा था कालामुख और चौथा था लिंगावत। ठीक है, ये 4 थे। और शैव संप्रदाय 4 भागों में थे, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगावत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कि आचार्य रामानुज का संबंध किस संप्रदाय से है। ठीक है, तो आचार्य रामानुज का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है, तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है शैव और ऑप्शन सी है ब्रह्म, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से था। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से आचार्य रामानुज का क्या था, संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 7वां है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई। ठीक है, मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई। ऑप्शन है हीरा नामक गुफा पर, दूसरा है मक्का, तीसरा है मदीना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा नामक गुफा पर मोहम्मद साहब को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 कि सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं इब्न ईशान ने, अली हुसैन ने, ठीक है, या खदीजा ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न ईशान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। इब्न ईशान ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। ठीक है, अली हुसैन जो थे उनके क्या थे, दामाद थे। ठीक है, पैगंबर साहब के क्या थे, दामाद थे। ठीक है, और जो इब्न ईशान है उन्होंने क्या किया, पहला उनका जीवन चरित्र लिखा। किसने लिखा था, तो इब्न ईशान ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया। ठीक है, किसने चढ़ाया, ऑप्शन ए है पीटर, ऑप्शन बी है एंड्रूज, ऑप्शन सी है गवर्नर पॉन्टियस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर पॉन्टियस ने। ठीक है, गवर्नर पॉन्टियस ने ईसा मसीह को क्या किया, सूली पर चढ़ाया। ठीक है, जो ये पीटर और एंड्रूज है, ठीक है, ये क्या थे, ईसा मसीह के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, पीटर और एंड्रूज क्या थे, ईसा मसीह के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे पास कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की। ऑप्शन है अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है शिशुनाग और ऑप्शन डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उदयन ने क्या की, पाटिलग्राम की स्थापना की। ठीक है, पाटिलग्राम की स्थापना किसने की, तो पाटिलग्राम की स्थापना की उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से दीक्षा ली। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से दीक्षा ली। ऑप्शन है गुरु भद्रबाहु, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गुरु भद्रबाहु से। ठीक है, और महावीर स्वामी की बात करें तो ये क्या थे, 24वां तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे। और ऋषभदेव की बात करें तो ये प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, ये प्रथम क्या थे, तीर्थकार थे। ठीक है, और 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन की दीक्षा दी वो थे गुरु भद्रबाहु ने। ठीक है, गुरु भद्रबाहु ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दी, जैनी गुरु से दीक्षा दी, जैन धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया नहीं, इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक क्या है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं सेल्यूकस, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन सी है मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। ठीक है, किसने लिखी है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। ठीक है, इसमें है गुरु आनंद ने कि उपगुप्त ने या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर होगा उपगुप्त ने भी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, अशोक ने क्या किया, कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है,
कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात अशोक ने हृदय परिवर्तन कर लिया, ठीक है, और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, और उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो वो दी उपगुप्त ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कि अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की, ठीक है। ऑप्शन ए है कलिंगम, ऑप्शन बी है पादरेटी फैनथेलर और सी है राखलदास बनर्जी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है पादरेटी फैनथेलर ने की। कब की इन्होंने 1750 में, ठीक है, 1750 में की, ठीक है। सबसे 1750 में इन्होंने क्या की, अशोक के शिलालेखों की खोज की, ठीक है। और कितनी थी अशोक के शिलालेखों की संख्या, कितनी थी, तो शिलालेखों की संख्या थी 14 शिलालेखों की थी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक से ही रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है। तो अशोक का सबसे जो छोटा स्तंभ है वो है, ऑप्शन है आपके पास रुम्मी देई, रानी का विलेख, प्रयाग स्तंभ लेख या दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। तो इसका आंसर होगा रुम्मी देई, ठीक है। रुम्मी देई क्या है, अशोक का सबसे छोटा लेख स्तंभ लेख है, ठीक है। और स्तंभ लेख कितने हैं अशोक के पूरे, तो स्तंभ लेखों की संख्या अशोक के 7 स्तंभ लेखों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किसने की, सातवाहन वंश ने, कण्व वंश ने, शुंग वंश ने, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश ने, ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम क्या किया, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की क्या की, जो प्रथा है वो क्या की, प्रारंभ की, ठीक है, सातवाहन वंश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारे पास कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का सही क्रम लगाइए, ठीक है। सही क्रम लगाना है आपको, तो इसका आंसर है देखिए हिंद यूनानी शक कुषाण या पहलव, या हिंद यूनानी शक कुषाण या पहलव, हिंद यूनानी शक या पहलव, ये सेम, देखिए ये तीनों सेम है, ठीक है, ये सेम आ रखी है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद यूनानी शक पल्लव और कुषाण, पहला और कुषाण, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहता था, ठीक है। तो ऑप्शन है क्षत्रप, ऑप्शन है राजाधिराज, ऑप्शन सी है भूपति, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रप कहता था, ठीक है। शक राजा स्वयं को क्या कहते थे, शक क्या कहते थे स्वयं को, तो शक कहते थे स्वयं को क्षत्रप, ठीक है, क्षत्रप कहते, ठीक, क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे, ठीक है। शक राजा जो स्वयं को कहते थे वो कहते थे क्षत्रप, ठीक है गाइस। तो आज का जो वीडियो था गाइस वो यहीं तक का था। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।